हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी भरवा बैगन, जिसे मैंने बिना अदरक लहसुन का और प्याज का बनाया है और ये एकदम अच्छी एंड चटपटी बन के तैयार हो गई है। इसे बनाने के लिए हम कढ़ाई का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लिया है और इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मूँगफली, नारियल का बुरादा और एकदम थोड़ी क्वांटिटी में सफ़ेद तिल लिया है। इन सारी चीज़ों को आप गर्मा गर्म कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लें। क्वांटिटी देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है, मतलब कि इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। बहुत ज़्यादा डार्क ना करें, जैसे इसका कलर हल्का ब्राउन होता है आप इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लें। अब सेम कढ़ाई में फिर से हम तेल डालेंगे। तेल का यूज़ यहाँ पे मैंने 3 चम्मच किया है। जैसे ही तेल गर्म होता है फ्रेंड्स, हम इसमें चुटकी भर हींग और आधी छोटी चम्मच राई डाल देंगे। इसे हम थोड़ा सा चटक जाने देते हैं और इसमें 4 स्लिट की हुई मिर्ची को डाल देंगे। हरी मिर्ची का यूज़ किया है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर पकने देते हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पक जाती हैं, हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच गरम मसाला जाएगा। वीडियो शूट नहीं हो पाई तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है तो आप उस तरह से फॉलो करते हुए इसे बना लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो मूंगफली, नारियल बुरादा, तिल को रोस्ट किया था उसमें धनिया की पत्ती को डालकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। जैसे ही यहाँ पे मसाला भुन जाता है, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, फटाफट से ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मसाला भुनता है, हम इसमें पीसे हुए ये सारे मसाले डाल देंगे। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लें और साथ में हम थोड़ा सी पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। पानी डालने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको कैसा नमक पसंद है उस हिसाब से नमक की क्वांटिटी रख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हम इसे ढक देंगे ताकि इनके मसाले बिल्कुल अच्छे से भुन जाए और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगे। तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बैगन लिया है, थोड़ा बड़े साइज का है, अगर छोटा साइज रहेगा तो और भी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें कट्स लगाएंगे। गहरे गहरे कट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा गहरे नहीं रहेंगे कि एकदम फट जाए, अलग हो जाए। मीडियम में आपको करना है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कट लगाए हैं, मतलब कि 4 बार आपको इसमें कट्स लगाने हैं और ये 4 पीस बन के तैयार हो जाएगा। इसमें भी हम इसी तरह से कट्स लगा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, बिना अदरक लहसुन और प्याज की बनी ये भरवा बैगन की रेसिपी, तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें और अंदर से हम देख लेंगे ये ख़राब तो नहीं है। और इसके पीस को आप देख सकते हैं, ये देखिए 4 पीस हैं। तो बस अब हम इसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे क्या, नॉर्मल पानी में डाल देंगे ताकि मैंने जो इसमें कट्स लगाए हैं वो ख़राब ना हो, मतलब कि काले ना पड़े। और ये देखिए फ्रेंड्स, हाई टू मीडियम फ्लेम करते हुए मैंने मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए तेल भी बिल्कुल अच्छे से सेपरेट हो गया है मसालों से और मसालों से अच्छे से खुशबू भी आ रही है। अब तुरंत ही हम इसे स्टील वाले प्लेट में निकाल लेते हैं और बैगन को भी हम पानी में से निकाल लेते हैं। अभी पहले एक साइड करें और मसाले को एक साइड लाएं और बैगन को पानी में से उठाते हुए मैंने इसमें जो कट लगाए हैं उसमें ये सारे मसालों को फिल करेंगे। जितना फिल हो सके उतना ही फिल करें, बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो मसाला बचेगा उसको मैं आपको बताऊंगी कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इसी तरह से चम्मच की हेल्प से इसके कट्स में अच्छे से फिल कर देना है सारे मसालों को। जहाँ पे अदरक लहसुन खाना मना हो जाता है या फिर किसी भी वजह से अदरक लहसुन ना खा पाएँ, तो आप इस तरह से भरवा बैगन बना के एंजॉय कर सकती हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी ना, तो उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और मेरी वीडियो सबसे पहले आप वॉच कर सकेंगे। तो इसलिए बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक बैगन को बिल्कुल अच्छे से फिल कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे बैगन को भी अच्छे से फिल करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से।
दोनों ही बैगन को अच्छे से फिल कर लिया है मैंने। अब इसे एक प्लेट में रख देते हैं और मसाला भी इतना बच गया है तो इसे भी एक साइड में रख देते हैं। सेम कढ़ाई में फिर से हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और गर्मा गर्म तेल में बैगन को डाल देंगे और साथ में जाएगा वो बचा हुआ मसाला जो बच गया है। तो आपको इसे वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही कीमती मसाला है, आपको इसे बैगन में डाल देना है। साथ में जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि बैगन भाप से और थोड़े से पानी से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इन मसालों को हम इसके ऊपर डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते हुए ढक देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम से भी और इसके पानी से भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है फ्रेंड्स और मिलते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि ये हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसकी साइड को भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम चम्मच का यूज़ करेंगे, आप किसी भी चम्मच से आप इसे पलट सकते हैं जिससे आपको आसानी हो। तो यहाँ पे हम दोनों ही पीस को बिल्कुल अच्छे से एक साइड से जिधर पक गया है उसे हम ऊपर करेंगे और निचली साइड को नीचे कर देंगे ताकि वो उस साइड भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए और बैगन में मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने चम्मच की हेल्प से दोनों ही बैगन को अच्छे से पलट दिया है, मतलब कि इसकी साइड को चेंज कर दिया है। अब फिर से हम इसे ढकेंगे और इसे अच्छे से कुक होने देंगे और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हो रहा है। जैसे ही ये 50% तक पक जाता है हम इसमें एक टमाटर लेंगे और उसे भी इस तरह से कट कर लेंगे और इसे भी इसी मसाले में बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे और फिर से हम इसे कवर कर देंगे। फिर से आप इसे 15 मिनट बाद चेक करिएगा लो टू मीडियम फ्लेम करके और आप देखेंगे कि इसके मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया और बैगन भी बहुत हद तक सॉफ्ट हो गया है, बस 10% बाकी है। तो उसे भी हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे और आप देखेंगे कि बैगन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो एक बार हम इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि मसाले हमारे कढ़ाई में लगे ना और इसका टेस्ट चेंज ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से चलाएं और चलाने के बाद फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़रूरत पड़े तो आप इसे 10 मिनट भी पका सकते हैं और आप देख सकते हैं चाकू की हेल्प से हम इसे चेक करेंगे कि अंदर तक सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ये बिल्कुल आसानी से घुस जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे पूड़ी, पराठा, सिंपल रोटी या फिर दोस्ती रोटी के साथ बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।